चलो बेटा, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। बेटा आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ पे हमारी बातें हो रही थी। कुछ हद तक न्यूटन सेकंड लॉ को हमने डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्कस किया विद न्यूमेरिकल अप्रोच। तो आज की क्लास में बेटा हम लॉज ऑफ मोशन में एक अहम टर्म की बात करने जाएंगे जो हमें बिल्कुल रिलेट करती है सेकंड लॉ के साथ। और वो क्या है बेटा? वो है इम्पल्स। Impulse क्या है बेटा? What is impulse? In simple words, I say impulse. It is the effect. It is the effect of force in short duration. In a short duration of time. It is the effect of force in a short duration of time. यानी फोर्स का कॉज होना, शॉर्ट टाइम में उसका इफेक्ट मिलना, उसको हम इंपल्स कहते हैं। बेटा पहले तो मैं यहाँ पे एड्रेस करूंगा इसकी पूरी डेफिनेशन। इसका मतलब है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम interval. It is equal to the product of force and time interval in which it acts on the body. That is impulse. Impulse is always force multiple time interval, multiple time interval implies that impulse is denoted by J, force is F multiple dt. It's a vector quantity. So impulse के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले आपको डेफिनेशन ही बना दिया बेटा। effect of force in short duration, effect of force in short duration of time, प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड टाइम इंटरवल का, लिखा जाता है इसे सेंस ए वेक्टर है बिकॉज़ फोर्स की एक्शन है, फोर्स की एक्शन हमेशा डायरेक्शन रखता है। विद अ शॉर्ट टाइम इसका इफेक्ट हम देखेंगे, बहुत ज्यादा हम एग्जांपल्स की देखेंगे भी बेटा, लेकिन हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज बनाते हैं। SI यूनिट ऑफ इम्पल्स जे वो क्या है? फोर्स का न्यूटन है जिगर इनटू टाइम का सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। एंड डायमेंशंस, इम्पल्स की डायमेंशंस क्या है बेटा? इम्पल्स की डायमेंशंस बिल्कुल आपको फोर्स की डायमेंशंस, इसको करो प्लस, क्या है इसकी डायमेंशंस? तो फोर्स की डायमेंशंस आएंगे, साथ में टाइम की डायमेंशंस आएंगे मल्टीपल में। तो फोर्स के डायमेंशन क्या? फोर्स इज मास प्लस एक्सा, सो दैट इज m l t माइनस 2 फोर्स के डायमेंशन हुए, मल्टीपल में टाइम की डायमेंशन हुई, टाइम इंटरवल की। तो हम देखेंगे इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगी डायमेंशंस में? इम्पल्स हो जाएगी बेटा टाइम को मल्टीपल टाइम के साथ करेंगे, m पावर 1 l पावर 1 t पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1। सो ये है डायमेंशन इम्पल्स की। लेकिन है क्या ये इम्पल्स बेटा? इम्पल्स बेटा हम बहुत एक्सपीरियंस करते हैं नेचर में, मैकेनिकल सिस्टम में भी हम इसका बहुत देखते हैं इफेक्ट, और हम उसको रिड्यूस भी करना चाहते हैं। तो बेटा देखिए इम्पल्स फोर्स का ही काज है, फोर्स का इफेक्ट देखा जाता है शॉर्ट टाइम में। जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल आपसे करता हूं बेटा, हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं और व्हीकल्स में जाके हम यूज करते हैं बेटा मोटे मोटे स्प्रिंग्स, जिनको आप क्या कहते हो बेटा? मोटे मोटे जो स्प्रिंग्स होती है हमारी व्हीकल्स में, जो हमें जब हमारी व्हीकल रोड पे चलती रहती है और अनइवन रोड होती है, तो वो हमें क्या करती है? वो हमें उस व्हीकल को चोट से बचाती है। तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंग्स को शाबाश, शॉकर्स, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो शॉकर्स कहते हैं। ये शॉकर का यूज क्यों करते हैं हम व्हीकल्स में? ताकि वो तोड़ न वो मतलब टूट ना सके। जब हम जाते हैं रफ रोड्स पे वेट्स लेके, उस पे वेट एक्ट होगा और वो वेट उसके बॉडी पे एक्ट होगा, वो टूट जा सकती है, उसपे वेयर एंड टेयर हो सकता है। उस वेयर एंड टेयर को रोकने के लिए हम शॉकर्स का यूज करते हैं। और इसमें रॉड लगी होती है,
ये मोटर बाइक की बॉडी होती है, जब इस पे वेट लगता है तो आप देखते हो बेटा यहाँ से टायर के साथ ये फिक्स होता है, बाकी चीजें होती है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं, हम वेट इस पे वेट रखते हैं तो कहीं आने वाले इस पे बिल्कुल हायर प्रेशर पॉइंट्स डेवलप होते हैं। इससे क्या होता है, इसकी बॉडी पे तो ज्यादा प्रेशर आएगा, ज्यादा फोर्स आएगा, वो तो टूट सकती है। लेकिन ये धीरे धीरे इसको रिड्यूस करके छोड़ते हैं ताकि इसका जो इफेक्ट है उसको बहुत टाइम दे सके, यानी इंपल्स को रिड्यूस करता है। इंपल्स मींस इफेक्ट ऑफ इन शॉर्ट टाइम। तो शॉकर का यूज करते ही, शॉकर का यूज होते ही हम इंपल्स को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं भाई? इंक्रीजिंग टाइम इंटरवल। तो ये नहीं कहेंगे हम इंपल्स बढ़ती है टाइम के बढ़ने से, नहीं। इंपल्स शॉर्ट टाइम में फोर्स का कॉज देखा जाता है, इंपल्स बढ़ती है लीस्ट टाइम में फोर्स का ज्यादा इफेक्ट होने से। इंपल्स बढ़ती है लीस्ट टाइम में फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होने से। जैसे एग्जांपल, जब एक क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर नहीं होता है, जब वो कैचिंग बॉल को करने जाता है, वो अपने हैंड्स को बॉल को लेने के लिए धीरे धीरे अगर लॉवर करता तो अच्छा क्रिकेटर। लेकिन कोई खिलाड़ी के बजाय अनाड़ी आता है, वो ऐसे हाथ लेते हैं यहाँ से बॉल को, बॉल और कैचिंग में कम टाइम लगता है और बॉल का जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, मोमेंटम वो ज्यादा बनता है और उसके हाथ में चोट लगती है, दर्द होता है, वो कैच भी छूट जाता है। तो इसलिए इंपल्स वहां पे ज्यादा हो रही है उस अनाड़ी के लिए। जो खिलाड़ी होता है वो इस बॉल को, इंपल्स को जो है रिड्यूस करने की कोशिश करता है, बाय टेकिंग मोर टाइम टू टेक द बॉल। इस तरह से एक अच्छा कैच देता है और इंपल्स का इफेक्ट कम मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं इंपल्स क्या है। इंपल्स हकीकत में फोर्स का इफेक्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए यहां पे इंपल्स दिखती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम इंटरवल। तो ये नहीं हम समझेंगे कि टाइम बढ़ने से इंपल्स बढ़ेगा, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, शायद इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, नहीं, इसके बढ़ने से ये तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन एक ये जो ये चीज है, ये सबसे छोटी से छोटी होनी चाहिए, इट इज इंटरवल ऑफ टाइम। जितना टाइम शॉर्ट होगा उतना इंपल्स का कॉज ज्यादा होगा। तो बेटा आप देखिए, हम चाइना डिश लाते हैं, या हमारे पास जो चाइना डिशेस होते हैं वो बहुत मतलब बहुत इजी टू ब्रेक होते हैं, लीस्ट फोर्स ही ब्रेकेज होती है। जब उनको पैक हम करते हैं, उनकी पैकिंग में हम क्या लगाते हैं, उनकी पैकिंग में हम लगाते हैं ऊपर से, मतलब पैकिंग में ऐसे मटेरियल ताकि उनके ऊपर जब कहीं गाड़ी में होते हो, गाड़ी में जो एल्यूमिनियम रोड्स आते हैं उसमें हो जाते हैं इंपल्स। ये इंपल्स जो है इन चाइना डिस्प्ले अगर पहुंचेंगे शॉर्ट टाइम में तो ये ब्रेक हो जाएंगे, सारा एसेसरीज हमारी ब्रेक होंगे। लेकिन हम उनको क्या करते हैं, हम उनको रैप करते हैं, पैक करते हैं इस तरह से, उनके अराउंड में ऐसी पैकिंग लगाते हैं जो इस इंपल्स को धीरे धीरे बहुत टाइम तक इफेक्ट दिखाता है, यानी उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। दैट इज व्हाई वी हैव पैकिंग ऑन द चाइना डिशेस। यही वजह है शॉकर्स का यूज व्हीकल्स में हो जाता है ताकि इंपल्स का इफेक्ट जो है वो न बढ़े, उसको रिड्यूस किया जाए। सो इंपल्स हकीकत में क्या है, तो इंपल्स हकीकत में यही है, इफेक्ट ऑफ फोर्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इंपल्स को लिखने का तरीका क्या है बेटा, यही है बेटा। अगर हम यहां से इलस्ट्रेशन में जाएंगे, थोड़ा सा ग्राफिकल वर्क करेंगे, यानी इंपल्स तो यही चीज है, इसका साइज होना चाहिए फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड विद मल्टीपल डायमेंशन ये आएंगे, तो डायमेंशन भी हमने लिखे बेटा। और ये नेचर में वेक्टर है बिकॉज़ ये फोर्स का क्लास है, ये डायरेक्टली फोर्स को बताती है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इफेक्ट ऑफ फोर्स इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इंपल्स, सो इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा इसके बाद हम देखते हैं इसी के बारे में, इसकी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं। इंपल्स आपको बहुत जगह मिलेगा, जब आप नेल को दीवार में मारते हो, उसको जब आप फोर्स मारते हो, हैमर करते हो, आप बहुत कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगाते हो तो वो कीला एक कंक्रीट दीवार में चला जाता है, बिकॉज ऑफ योर इंपल्स और एक्टिव ऑन। बिकॉज अगर आप उसको धीरे धीरे मार के बहुत टाइम तक मार के, तो आपका जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो ज्यादा टाइम लेगा, इंपल्स ज्यादा नहीं होगा। और दीवार में कंक्रीट में कीला या ये नेल जाने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम इसको हैमरिंग करते हैं वेरी फास्ट, लेसर टाइम इंटरवल में ज्यादा फोर्स लगाते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो ये जल्दी से एंटर करता है। ये इंपल्स की कॉजेस है। हम डे टू डे लाइफ में इसमें बहुत सारे खुद भी हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इसकी मिसालें मिलेंगी। लेकिन मेरे इलस्ट्रेशन में हम बात करते हैं, अगर हम ग्राफ में देखेंगे इंपल्स को, तो इसमें दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, फोर्स और टाइम। तो ये वाला हम टाइम एक्सिस लेते हैं, ये वाला हम फोर्स एक्सिस लेते हैं। ये फोर्स है, ये टाइम है। और आप देखिए बहुत कम टाइम में, लेसर टाइम में
आप देखिए लेसर टाइम में बहुत फोर्स और जल्दी से वो ऑफ भी होता है। यानी आप देखिए ये छोटा सा टाइम dt इंटरवल है जिसको हमने मैग्नीफाई करके बनाया। हम देखते पहले जब हम शुरू करते हैं हैमर, सपोज एक केले को हैमर करते, पहले हम लो फोर्स लगाते, बढ़ाते हैं फोर्स, फिर धीरे धीरे वो फोर्स कम होता है, जीरो होता है। सो जीरो से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से जीरो होता है। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, यानी इस चेंज में बहुत कम टाइम लगता है। सो ग्राफ में इसी को हम कहते हैं इंपल्स। तो ग्राफ में यही इंपल्स है। सो इंपल्स क्या है बेटा, ये एरिया जो इंपल्स है, ये इंपल्स बराबर है ग्राफ के अंदर फोर्स मल्टीपल टाइम का बराबर। सो ग्राफिकली अगर हम देखेंगे बेटा, यही है इंपल्स। आप देखिए, मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, धीरे धीरे जब हम शुरू करते हैं इंपल्स, जब हम शुरू करते हैं इंपल्स, धीरे धीरे कम फोर्स लगता है, बहुत ज्यादा फोर्स मैक्सिमम फिर धीरे धीरे कम होता है, कम बहुत कम टाइम में ये एक्ट होता है। यानी ये सारा वर्क बहुत कम टाइम में होता है। तो बहुत कम टाइम में जब फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होता है, उसी का नाम होता है इंपल्स। तो बेटा यहां भी हम कह सकते हैं ग्राफ में इंपल्स है। तो ग्राफिकली भी हम कह सकते हैं बेटा, अगर हम छोटे इंटरवल के लिए लिखेंगे, अगर हम कहेंगे इफ एफ फोर्स एक्ट्स in time dt, then impulse j बराबर फोर्स इनटू dt। और ये फोर्स हमारे पास एक यूनिफॉर्म फोर्स है, बिकॉज हमने छोटा सा टाइम इंटरवल है, इतना छोटा टाइम इंटरवल जिसमें हम देखेंगे इसका छोटा सा टुकड़ा जिसमें फोर्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहेगा। अगर पूरी प्रोसेस में देखेंगे, मतलब अगर ये देखिए कि ये dt है, चलो dt है, डेल्टा t टाइम इंटरवल है, डेल्टा t टाइम इंटरवल में देखेंगे dt टाइम में हम देखेंगे टोटली हम देखेंगे फोर्स वेरी करती है। लेकिन अगर हम छोटा सा टुकड़ा dt लेंगे, इसमें इतना छोटा टाइम पार्ट है इसका जिसमें ऑलमोस्ट फोर्स एक जैसा रहता है। यानी ये कंडीशन में यूनिफॉर्म फोर्स में, यहां मैं लिखता हूं फोर्स मानी इस केस में कांस्टेंट है। लेकिन जब हम लिखेंगे बट फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तब फोर्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। पूरी एक्शन में देखिए पहले फोर्स कम, फिर बढ़ते ज्यादा, फिर कम, फिर जीरो। तो ये पूरी एक्शन डेल्टा टी टाइम में देखेंगे फोर्स यूनिफॉर्म। तो इस टाइम हम कैसे लिखेंगे इसको बेटा, इस टाइम हमारे पास किसके बराबर हो गए बेटा, तो याद रखिए बट फॉर टाइम टू डेल्टा टी इंपल्स should be equivalent to what beta, it should be equivalent to force integral of force into dt, integral of force into, because variability में जब भी वेरिएबल कंडीशन होती है तो हमने पढ़ा है मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यानी dt के टुकड़े कर देंगे सारे, पूरे टाइम डेल्टा t में, डेल्टा t टाइम में पूरे dt के टुकड़े करेंगे, हर dt के टुकड़े में इंपल्स देंगे, उसका एडिशन करेंगे, एडिशन इज इंटा। तो ये ग्राफिकली ग्राफ में एरिया मतलब रखता है। तो ग्राफ में क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर, क्योंकि आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन, मैंने सिखाया आपको, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इन ग्राफ मींस एरिया अंडर द ग्राफ एंड इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो आपने देखा ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन। सो एरिया अंडर व्हाट ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फोर्स वर्सेस, सो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया जो होता है वो क्या होता है मेरा, इंपल्स। क्या होता है, सो इंपल्स होता है ग्राफिकली फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंदर। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? तो ग्राफ में ये चीज भी हम ध्यान में रख सकते हैं। यहां से बेटा हम कुछ नोट पॉइंट लेते हैं, इसके साथ कुछ नोट पॉइंट लेते हैं। क्या हमें मालूम है, नंबर 1 इंपल्स मींस जे, ये बराबर होता है फोर्स इनटू dt, है ना बेटा। बट दूसरा पॉइंट, बट फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ से होता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स की हकीकत एक एक्चुअल और करेक्ट जो डेफिनेशन है वही है, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बेटा ये यहां पे अप्लाई करेंगे तो आपका इंपल्स कितना बनना चाहिए, dt/dt
into dt, अपना dt भी है ये, dt और dt merge implies that impulse is also dp. What is it? Means impulse is also बराबर rate of change of momentum, यानी rate of change of momentum के बराबर भी impulse होती है. So impulse is equal to rate of change of you cannot say rate, sorry, it's change of momentum only, because there is no time is cancelled, is equal to change in momentum. तो जो change in momentum मतलब रखता है वही मतलब रखता है impulse भी. So impulse and change in momentum is the same thing. Okay, any point, any problem, any question? Please make pause for a minute. I will. अच्छा जगह तो वो शो impulse draw is बराबर always also change in momentum. तेरे को ये आता कि important result साइन को तो बेहतर याद था वो इस, यानी impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. हमें जरूरत नहीं है प्रूव करने की, हम याद रखेंगे एज ए रिजल्ट. क्या याद रखेंगे बेटा? impulse डिनोट बाय j इज इक्विवेलेंट टू बेटा यही बराबर होता है फोर्स मल्टीपल dt, फोर्स एक्टिंग शॉर्ट टाइम, यही बराबर होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है impulse बराबर change in momentum means final momentum minus, so momentum change is mass into velocity minus initial velocity, mv minus mu, final momentum minus. Any question, any doubt? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मत है बेटा. तो आप देखिए या वैसे रखो या खोल के बताओ, it is mv minus mu, final momentum minus is also called a change in momentum. ये भी बिल्कुल हम याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल रिजल्ट के लिए ये भी हम याद रखेंगे बेटा. यहाँ पे हम बात करेंगे. सो एक और रिजल्ट हम नोट पॉइंट याद रखेंगे. इंपल्स थ्योरम तो यही हम याद रखेंगे. इंपल्स थ्योरम कहती है इंपल्स बराबर फोर्स इनटू शॉर्ट ऑफ टाइम एक्शन और चेंज इन मोमेंटम, बट चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस. सो हम लिखेंगे यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, फोर्स की रिलेशन. सो फोर्स इनटू dt is equivalent to momentum change, momentum final minus momentum initial. So इसकी ये मतलब यहाँ पे निकलती है F is equivalent to mv minus mu divided by dt. तो बेटा ये रिलेशन भी हमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. क्या आप देखिए, अगर आपने कैचिंग ऑफ बॉल किया शॉर्ट टाइम, कैचिंग ऑफ बॉल किया शॉर्ट टाइम में, तो मोमेंटम चेंज बहुत तेज जल्दी होगा, तो आप पे इफेक्ट फोर्स का ज्यादा आएगा, आपको दर्द होगा, आपको हाथ चोट लग सकती है, हाथों में इंजर्ड हो सकते हैं. अगर आपने कैचिंग ऑफ बॉल को देखा, यहाँ पे आपने लॉवरिंग ऑफ हैंड कर दिया एज ए गुड क्रिकेटर, तो आप देखते हो टाइम ज्यादा लगेगा. जितना टाइम इंक्रीज होगा उतना आप देखिए इसका इफेक्ट डिक्रीज होगा और उतना आप पे फोर्स का असर कम पड़ेगा. इसलिए बेटा कैचिंग ऑफ बॉल की आप बात करते हो. हैमरिंग में आप जितना ज्यादा कीड़े को कम टाइम में हैमर ज्यादा करोगे, उतना उस पे ज्यादा एक्टिव फोर्स लगेगा और दीवार में ज्यादा पेनिट्रेट करेगा. सीधी बात है ना बेटा. आप देखिए आपके व्हीकल्स में होते हैं शॉकर्स, शॉकर्स का यूज करते हैं जब कोई जंप होती है कहीं पे, वेयर एंड टियर ज्यादा रोड होती है, वेट गाड़ी में लिफ्ट अप करते हैं ज्यादा, तो उसकी वजह से उस पे लगता है ज्यादा एक्शन एज ए इंपल्स ऑफ फोर्स कॉल्ड एज वेट फोर्स. और सरफेस ऑफ व्हीकल पे वो तो नुकसान करेगा, उसको तोड़ फोड़ करेगा. लेकिन जब हम शॉकर लगे हुए होते हैं, वो शॉकर उसको धीरे धीरे उसके फोर्स को बहुत टाइम तक उसको लेते हैं, तब वो धीरे धीरे शॉकर जो है सुपरी जो है कंप्रेस होती चली जाती है और धीरे धीरे फिर वापस भी छोड़ती है बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस प्रेशर सिलेंडर्स इन द व्हीकल्स. लेकिन बात यही करते हैं कि शॉकर उसको रिड्यूस करते हैं, बहुत टाइम तक उसको लेते हैं, कंप्रेशन में खुद करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, तब बॉडी पे आता है उसका इफेक्ट जो नेगेटिव जीरो के बराबर होता है. तो गाड़ी में कोई तोड़फोड़ नहीं, बिकॉज़ टाइम इंक्रीज होता है, फोर्स का असर बहुत कम हो जाता है. ये एक अहम रिलेशन जिसको आप ध्यान में रखेंगे बेटा. इंपल्स की यही रिजल्ट आप याद रखेंगे. तो यहां से मतलब याद रखेंगे दैट इज if dt is short effect of force is large, and if dt is large
effect of force is small। ठीक है बेटा, ये है एक सिंपल बात इंपल्स के बारे में। तो छोटी मोटी आप एक न्यूमेरिकल आपके स्टैंडर्ड में जल्दी आपसे आएगी बेटा। हम आपसे कहते हैं if a force of 2 Newton acts on body in time of 10 millisecond, find impulse। अगर आपसे पूछेंगे बेटा एक बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और कितने टाइम में, टाइम ऑफ 10 मिलीसेकंड में, तो बताइए इंपल्स कितनी है। तो हमारे लिए आसान है, इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। तो यही फॉर्मूला से करेंगे, हम कहेंगे वी है क्या मालूम है बेटा आपको मालूम है इंपल्स जो है ये बराबर होते हैं फोर्स इनटू dt। तो आपको पता है बेटा इंपल्स नहीं मालूम, फोर्स मालूम 2 न्यूटन मल्टीपल टाइम 10 मिलीसेकंड 10 मिली। तो हर कोई जब भी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे बेटा हर कोई साइज को SI साइज में प्रोपेगेट करोगे। न्यूटन तो SI साइज है लेकिन टाइम में सेकंड SI मिलीसेकंड नहीं है। तो याद रखेंगे बेटा, अगर आपको बताएंगे 1 मिलीसेकंड सेकंड में कितना होता है 10 टू द पावर -3, सीधी बात। तो आपका आंसर फिर SI में आसान हो जाएगा, 2 तो 2 है और यहाँ तो 10 वैल्यू है, साथ में 1 मिलीसेकंड इनटू 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड इज 10 पावर -3 सेकंड। तो आपने देखा आपने सारे रिजल्ट दोनों क्वांटिटीज के SI में कर दिए। अब आपकी कैलकुलेशन गलत, अब आपकी कैलकुलेशन सही निकलेगी तो आपका जो मोमेंट इंपल्स मिलेगा वो मिलेगा 2। 10 इसका एक पावर कम करेगा तो ये 2 रहेगा, तो ये 2 रहेगा, साथ में 10 पावर -2 आएगा और इंपल्स का साइज न्यूटन इनटू सेकंड है। तो ये आपका आंसर, बिकॉज़ 10 में से 1 10 कम हो गया। इस तरह से मेरा एक सिंपल न्यूमेरिकल हमने बना दी है इंपल्स पर, जैसे आपके स्टैंडर्ड आपको विद नो टाइम में ऐसे न्यूमेरिकल सिंपल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, पॉज फॉर मिनट। के साथ जोड़ेंगे आपके दिमाग से बनी हुई न्यूमेरिकल। अगर हम कहेंगे बेटा ये एक बॉडी है, इस पे एक्ट हुआ फोर्स, ठीक, इसका कुछ मास है से 2 kg, ठीक, इसके पास कुछ वेलोसिटी है से 3 मीटर पर सेकंड। इस बॉडी को हमने देखा, यहां पे फिर देखा 2 kg मास की बॉडी, लेकिन इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। आपसे पूछा जाएगा फाइंड पूछा जाएगा आपसे बेटा, क्या पूछा जाएगा, फाइंड नंबर 1 चेंज इन मोमेंटम, फाइंड इंपल्स एक्टिंग ऑन बॉडी। दूसरा पार्ट आपसे पूछेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। इन 2 चीजें आपसे पूछते हैं, ठीक। और हम समझते हैं यहां से यहां तक चेंज होने में कुछ टाइम लगे है, सपोज यू कैन से 3 मिलीसेकंड्स, ठीक। तो सिंपलीफाई कर लो, आपके लिए आसान क्वेश्चन है। एक तो आपको इंपल्स बोलना है और इंपल्स होती है फोर्स इनटू टाइम। आपके पास फोर्स पता नहीं, आप फोर्स इनटू टाइम से नहीं निकलेगा, आपके पास टाइम है लेकिन फोर्स नहीं है, तो आपको इंपल्स का दूसरा वे भी है चेंज इन मोमेंटम। तो आप लिखोगे वी हैव, अगरचे हमारे पास फोर्स पता नहीं लेकिन हमारे पास तो मोमेंटम, हमारे पास तो वेलोसिटी पता है, हमारे पास तो मास पता है, तो हमारे पास मोमेंटम चेंज पता है। तो हम लिखेंगे इंपल्स इज फोर्स इनटू dt इज चेंज इन द मोमेंटम। अगरचे ये वाला नहीं क्लियर है लेकिन ये वाला तो हो जाएगा। तो आपका इंपल्स बेटा कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम इज मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल बॉडी का मास 2 है, वेलोसिटी 5 है, दैट इज 2 क्रॉस 5 माइनस मोमेंटम इनिशियल, बॉडी का मास तो बिल्कुल 2 ही है, वेलोसिटी पहले तो 3 है। तो आपका मोमेंटम मिल गया 5 2 10 minus 2 3 6
दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन सेकेंड, यानी आपका मिला इंपल्स इसके बराबर। तो ठीक है, इंपल्स आपने मेजर किया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट बोलता है फोर्स एक्टिंग। तो आपको पता है इंपल्स में आप फोर्स बता सकते हैं बेटा। सो पार्ट नंबर सेकंड आल्सो फोर्स बराबर होता है, कोई कहेगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, कोई कहेगा फोर्स बराबर होता है, अगर इंपल्स होती है फोर्स इनटू टाइम तो फोर्स होता है इंपल्स अपॉन टाइम, इंपल्स अपॉन। आप चाहोगे तो इसे भी निकलेगा, इसे भी निकलेगा, दोनों रिजल्ट आपके पास है। तो आपका फोर्स कितना बनेगा बेटा? आपका फोर्स बनेगा शाबाश dt बाई dt। आपका मोमेंट आपका कितना है चेंज इन मोमेंटम, वो तो निकाला है आपने, चेंज इन मोमेंटम ये है और ये बराबर 4 है, तो 4 है और आपका टाइम है 3, ये 4 है, याद रखिएगा आपका इंपल्स है 4 न्यूटन सेकंड है ना, लेकिन ये 3 है मिली सेकंड में, किसमें? तो दैट इज 3 into 10 पावर -3। एनी क्वेश्चन? तो आप देखेंगे यहां पे भी यही चीज मिलेगा आपको, यहां तो चेंज इन मोमेंटम एक ही चीज है ना, अब तो ऐसे ही क्लियर होगा। तो आपका फोर्स कितना बनेगा 4/3, 4/3 कितना बनेगा? दैट इज 3 1s are 3.4 का निकला, 1 पॉइंट आया 10, 3 3s are 9, 1.3 10 पावर -3 ऊपर आएगा 10 पावर +3, 1.3 into 10 पावर 3 न्यूटन फोर्स इस पे लगा था बॉडी पे, जिसने ये चेंज कर दिया इसको, ठीक है बेटा। एक सिंपल न्यूमेरिकल और सेंस की है इंपल्स के ऊपर। गर्ल्स इंपल्स बहुत इजी है बेटा, कंटिन्यू रखना। इंपल्स आपको पता है तो ग्राफ में बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इंपल्स में दो क्वांटिटीज फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम। इंपल्स effect of force in short time, हमने देखा सपोज हैमरिंग ऑन द नेल ऑन द वॉल, सो ये हैमर किया पहले लो, विद इन नो टाइम फोर्स छोटे से बड़े होते मैक्सिमम, छोटा होता है 0। तो ये है इंपल्स का कॉज, विद इन नो टाइम शार्प इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट्स कॉल्ड इंपल्स, इसको हम इंपल्स कहते हैं। फिर इसमें हमने देखा ग्राफ में क्या हमने देखा, अगर हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे डेल्टा टी टाइम का, हम देखिए पूरे टाइम में तो फोर्स वेरी करता है, छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, एक छोटा सा टुकड़ा dt टाइम में जिसमें फोर्स हमारा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो इंपल्स ये बना। फिर हमने कहा पूरे टाइम में कितना बनेगा इंपल्स, तो हमने कहा बेटा इसका इस पूरे एरिया का तो एडिशन करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर फोर्स एंड द टाइम ड्रॉप गिव्स यू इंपल्स। बाद में हमने इसको बेटा देखा इस तरह से, इंपल्स को ऐसे मेजर किया, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर भी निकला, कुछ न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है बेटा। तो प्लीज मेक